नेपाल के तराई क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। कोसी बराज से 6,81,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात के बाद दरभंगा जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तटबंध पर निगरानी बढ़ती जा रही है और माइकिंग के माध्यम से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने बाढ़ के मद्देनजर सभी अधिकारी को सजग रहने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि नदियों तथा बांधों पर निगरानी रखी जा रही है। अभी सभी स्थल पर स्थिति सामान्य है। वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि नेपाल के जल अधिकरण क्षेत्र में 24 से 48 घंटे में काफी बारिश हुई है, जिसको लेकर हम लोग अलर्ट हैं। नदी के वाटर लेवल पर नजर बनाए हुए हैं। बिरौल अनुमंडल अंतर्गत पड़ने वाले किरतपुर, घनश्यामपुर, गौड़ा बौड़ाव और कुशेश्वर स्थान पूर्वी के अधिकारी सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारी को जल स्तर पर लगातार नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ का पानी की जैसी भी स्थिति होगी, हम लोग एक्शन लेंगे। वहीं राजीव रोशन ने कहा कि बाढ़ के संबंध में सभी अधिकारी सजग हैं। लगातार नदियों के जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है। बांधों पर लगातार चौकसी की जा रही है। जहां लोगों को विस्थापित करने की आवश्यकता होगी, हम लोग विस्थापित करेंगे, लेकिन वर्तमान में वैसी स्थिति नहीं है। अभी तक खेतों में पानी आने की बात सामने आई है। जहां तक फसल क्षति की बात है, हम लोग इसका सर्वे करवा लेंगे। अगर क्षति की बात सामने आती है तो किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बताते चले कि 56 वर्ष बाद कोसी अपना रिकॉर्ड दोहराने जा रही है। 1968 के अक्टूबर महीने में कोसी बराज का डिस्चार्ज 7,88,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था। दशकों बाद इतनी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण पूरे इलाके के लोग काफी भयभीत हैं। नदियों का जलस्तर बहुत अत्यधिक बढ़ रहा है। आपको प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। नेपाल से 56 तारीख भेज दिया गया है, जिसके कारण सभी नदियों का जलस्तर अत्यधिक वृद्धि हो रही है। साथ ही नदी के किनारे रहने वाले लोग, प्रशासन के द्वारा आपको अलर्ट किया जा रहा है कि नदी के किनारे रहने वाले लोग, तटबंध के किनारे रहने वाले लोग अपनी सतर्कता बनाए रखें तथा सतर्क रहें। जल ग्रहण क्षेत्र में काफ़ी बारिश हुई है। लास्ट 24 से 48 घंटे में हम लोग जागरूक हैं, लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जो पानी है, खासतौर से जो कोसी का क्षेत्र है, हमारे बिरौल अनुमंडल के किरतपुर, घनश्यामपुर, गौड़ा बौड़ाव और कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल क्षेत्र से होकर जो गुजरता है, तो वहाँ पर राइजिंग ट्रेंड है। हमारे सारे जो अंचल के अधिकारी हैं और जो जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स हैं, लगातार निगरानी बरत रहे हैं। जैसा भी सिचुएशंस होगा, हम लोग वो वहाँ पर तुरंत एक्शन लेंगे। सर, गांव कोशी में समाने की बात सामने आ रही है, तो उन लोगों के लिए क्या है? नहीं, जहाँ भी विस्थापित करने की आवश्यकता होगी, हम लोग विस्थापित करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में अभी कोई गांव समाने जैसी स्थिति नहीं है। जो खेत हैं उसमें पानी इकट्ठा होने की बात आई है खेती के फसल का, उसका भी हम लोग मुआयना करा करके जो भी वास्तविक स्थिति होगी उसको हम लोग सरकार को। फसल डूब गया सर, मुआवजा को हम लोग उसका सर्वे करा लेते हैं। अगर कोई क्षति की बात सामने आती है, जैसे धान की फसल में मोस्टली अगर थोड़ा पानी जाता है तो फसल को फायदा ही करता है, लेकिन अगर कोई नुकसान और वो बातें सामने आएगी तो हम लोग सर्वे करा के रिपोर्ट सरकार को। आज हम आपको बागमती नदी का दृश्य दरभंगा शहर के किला घाट बाजितपुर पुल के पास की तस्वीर दिखा रहे हैं। बीटीएन न्यूज की कैमरा टीम जब रविवार की शाम बागमती नदी किला घाट के पास पहुंची, वहां नदी में जलस्तर को देखा और स्थानीय लोगों से बात की। नदी के जलस्तर सामान्य स्थिति में था और खतरे के निशान से लोगों की माने तो बिल्कुल नीचे था और पानी का धार भी सामान्य स्थिति में था। जिस तरीके से बागमती नदी का जलस्तर देखा गया, उस हिसाब से अभी किसी भी तरह का दरभंगा शहर में कोई खतरा नहीं है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार नेपाल में भारी बारिश की सूचना है और छोड़े गए पानी के कारण कई नदियों में जलस्तर की वृद्धि आई है। लेकिन आज रविवार की शाम की बात करें तो दरभंगा शहर के किला घाट बाजितपुर स्थित बागमती नदी में पानी बिल्कुल सामान्य स्थिति में था और खतरे के निशान से नीचे पाया गया। हालांकि नदी में पानी में कुछ वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं दिख रहा। शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए यह राहत की बात है। जी, क्या स्थिति है पानी का? अभी तो ठीक ठाक है। हाँ, थोड़ा बहुत था भरा हुआ, थोड़ा बहुत थोड़ा सा बढ़ गया है।
क्या कितना पानी है नदी में, देखने से किसी तरह का कोई खतरा भी बुझा रहा है? खतरा नहीं बुझा रहा है, मगर इस तरीका से आप ध्यान दें, आगे नुकसान ना हो। कहीं इतना नहीं बढ़ा है। किसी इलाके में पानी भी, जो निचला इलाका है, कोई पानी भी कहीं घुसा है? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? हम यहाँ भगवान दास नगर निगम। क्या नाम हुआ आपका? मोनू कुमार। ये कौन सा जगह है? ये किला घाट पुल हुआ। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। के पास आए हैं पानी देखने के लिए, क्या लग रहा है, कैसा स्थिति है पानी का? अभी तो यहाँ तो ठीक है, अभी कोई खास नहीं है। पानी जो है नदी में ही पानी है। अच्छा, कब से यहाँ पानी बढ़ना शुरू हुआ? 24 घंटा का है ये पानी। पानी बढ़ रहा है या? पानी बढ़ रहा है, पानी तो स्पीड में बढ़ रहा है, गति तेज है इसका बढ़ने का। अच्छा, ज्यादा धार पानी का तो नहीं ना है? नहीं, धार नहीं है अभी समय लगेगा धार, लेकिन हो जाएगा। उम्मीद है जो पानी बढ़ेगा। और खतरा का अभी तक जो स्थिति है, कोई खतरा नहीं? अभी खतरा नहीं है, अपना क्षेत्र में अभी खतरा नहीं है। किसी इलाके में कोई पानी भी अभी घुसा है? पानी नहीं, अभी नहीं घुसा है। कौन सा ये नदी है? ये बागमती है, अधमरा बना दिया है इसको। अच्छा, तो अभी जो खड़े हुए ये जो पुल है, कौन सा पुल है, कौन जगह? बाजितपुर पुल है, किला घाट। तो अभी किसी तरह का कोई खतरा नहीं? ना, अभी कोई खतरा नहीं, अभी ठीक है। कहाँ के रहने वाले आप? गुल्लोवाड़ा। स्थानीय निवासी? स्थानीय निवासी। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार गुप्ता। बागमती नदी है। अच्छा, कहाँ, किस जगह पर का ये किला घाट मोहल्ला है। क्या स्थिति है जो बाढ़ को लेके, पानी नदी का क्या स्थिति है? अभी तक तो ऐसा स्थिति लग रहा है कि नहीं, अभी है कुछ। अभी तो कुछ नहीं, यहाँ पे डूबा हुआ है एक भी सीढ़ी। अच्छा, एक भी सीढ़ी पे पानी नहीं छुआ है। किसी इलाके में बाढ़ का पानी आया है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना बुझा रहा है? यहाँ पे अभी तो। अच्छा, नदी में जो पानी जितना है पहले कम था, थोड़ा बढ़ा है? जी, थोड़ा सा बढ़ा है। तो बढ़ रहा है या घट रहा है? अभी बढ़ ही रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, लेकिन किसी तरह का कोई खतरा वाला बात नहीं ना लग रहा? अभी कोई खतरा वाली बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रोहन कुमार। स्थानीय निवासी है? जी। कहाँ के रहने वाले? भगवान दास मोहल्ला। घर हुआ आपका? बाजितपुर। अच्छा, लालबाग में भी है। अच्छा, तो ये जो बाढ़ का पानी है, ये कौन सा नदी है? ये बागमती है सब। किस जगह पे अभी जो हम लोग खड़े हैं, कौन सा जगह है? यही है, आपको क्या कहते हैं, किला घाट बाजितपुर। अच्छा, तो क्या कैसा लग रहा है पानी का स्थिति जो है, कितना पानी है अभी इसमें? अभी इसमें पानी एक बार बढ़ा है कल से। कल से बढ़ा है पानी। कल से बढ़ना शुरू हुआ? हाँ, कल से बढ़ना। क्या लग रहा है अभी किसी तरह का कोई खतरा? तो इधर तक कोई खतरा नहीं मालूम। अभी कहीं कोई पानी नहीं घुसा है? कुछ नहीं, यानी अभी जो है नीचे? हाँ, खतरा है। जी। एरिया इधर बहुत है, बलुआई है, ये है, क्या कहते हैं, ये है, पूरा इलाके में ये है, और किला घाट है। नहीं बुझा रहा है आगे जो हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बस बाजितपुर। अभी कोई नहीं, हम नदी के किनारे मकान बनाए हुए सब। वाला नहीं? जी ना, अभी कोई खतरा नहीं। दरभंगा में अपराधियों और अपराधी तत्व के लोगों की खैर नहीं, पुलिस तमाम गतिविधियों पर नजर बनाई हुई है। पुलिस अधिकारी के निर्देश पर दरभंगा में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 4 चक्का वाहन से लेकर 2 चक्के वाहन तमाम वाहनों की डिक्की को बारीकियों से चेक किया गया, जांच पड़ताल की गई, कहीं किसी गाड़ी के डिक्की में कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं है। दरभंगा में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके संबंध में हमने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार से बात की, तो उन्होंने कहा कि बीते दिनों कुछ घटनाएं हुई हैं और उसे देखते हुए और पर्व त्योहार के आगमन को लेकर दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन काफी सतर्क है और दरभंगा में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर वाहन चेकिंग अभियान किया गया। कई तरह के पूजा और त्योहार आ रहे हैं, जिसमें दरभंगा के मार्केट में भीड़ बनी रहेगी। पुलिस की नजर तमाम गतिविधियों पर रहेगी। सीडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि दरभंगा का जो भी मुख्य चौक चौराहा और हाईवे रोड है, सुनसान इलाके हैं, हर जगह पुलिस की नजर बनी रहेगी। विशेषकर सेंसिटिव इलाके में पुलिस की निगरानी लगातार बनी रहेगी। इसको लेकर हर आने जाने वाले, सड़क से गुजरने वाले 4 चक्के से लेकर 2 चक्के और भी दूसरे वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कहना यह है कि कुछ बीते दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं, एक दूसरी घटना हुई है और भी घटनाएं हुई हैं। पर्व त्योहार सामने आ रहा है, बाजार में हलचल ज़्यादा रहेगी, इनको ज़्यादा रहेगा। किसी तरह की निश्चित नहीं हो, कोई ऐसी आपराधिक गतिविधि नहीं हो, इसके लिए हम लोग समकालीन अभियान चलाकर जो मुख्य चौक चौराहा हैं, जो हाईवेज हैं, जो सुनसान सड़क हैं, जो भी सेंसिटिव प्लेसेज हैं, वहाँ हम लोग निगरानी रख रहे हैं विशेष और लोगों को चेक कर रहे हैं। वाहन चेकिंग हो रही है।
आर्म्स वगैरह की चेकिंग हो रही है और भी किसी तरह के मादक पदार्थ का सेवन हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी हमारे मानक हैं उनके अनुरूप चेकिंग की जा रही है। मुंशी प्रेमचंद समारोह समिति दरभंगा की ओर से आयोजित प्रेमचंद की 144वीं जयंती समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में रविवार को। वहीं आयोजित कार्यक्रम के मौके पर कई गणमान्य अतिथियों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागियों और अभिभावकों की उपस्थिति बनी रही। प्रेमचंद जयंती समारोह समापन के मौके पर लेखन प्रतियोगिता से लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता सहित अन्य कई प्रकार की प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें दरभंगा जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए करीब 2000 प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें चुने गए सैकड़ों प्रतिभागियों को आज पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम के मौके पर उन्हें प्रेमचंद जयंती समारोह कमेटी के सर्टिफिकेट और मोमेंटो से सम्मानित किया गया। मालूम रहे इस प्रकार का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है मुंशी प्रेमचंद की जयंती समारोह के मौके पर, और इस वर्ष भी समारोह कार्यक्रम के माध्यम से सैकड़ों छात्राओं प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। और प्रेमचंद के कहानियों के उपन्यास को किलस और हजार की दुनिया से निकाल कर किसानों पर, क्योंकि महात्मा गांधी की तरह उनका मानना था कि इस देश की मुकम्मल आजादी किसानों और मजदूरों की बेहतरी है, लेकिन आज भी किसान और मजदूर उसी अवस्था में गोदाम का था या कपट का उत्पादक का हल आज भी किसानों मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं। एक जमाने में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाते थे और शासन करते थे, और उसका परिणाम 47 में हुआ जब भारत के लोग टुकड़े हो गए। और आज भी भारतवर्ष में धर्म का बेजा इस्तेमाल राजनीति हो रहा है। धन्यवाद। नहीं लोग का विषय है प्रेमचंद की समसामयिकता, और प्रेमचंद अपने समय में भी शामिल थे, बाद में भी शामिल रहे, आज भी शामिल रहेंगे, और जब तक भारत में गरीबी रहेगी, भेदभाव रहेगा, ऋणग्रस्तता रहेगी, अशिक्षा रहेगी, स्त्री और पुरुष में असमानता रहेगी, तब तक सदा सदा के लिए प्रेमचंद अमर रहेंगे, प्रासंगिक बने रहेंगे, और उन्हें हम बार बार याद कर इस बात की के लिए अभिप्रेरित होते रहेंगे कि समाज की बुराइयों को मिटाना है, अच्छे संस्कार, अच्छे व्यक्तित्व का विकास करना है, सच्चरित्र रहना है, ईमानदार रहना है, जो सब
मंच से इधर सारे और मीडिया के कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ हैं कि जिनसे वक्त के सांचे बदल गए। निश्चित रूप से मुंशी प्रेमचंद दूसरी कोटि के साहित्यकार प्रोफेसर प्रभाकर पाठक जी के उद्बोधन के बाद प्रेमचंद पर कुछ भी कहना उन लोगों के ऐसे अध्ययन के लिए न व्यवहारिक है न संभव है। आज के इस कार्यक्रम की सफलता की मैं खूब कामना करता हूँ और मुंशी प्रेमचंद के जो आदर्श हैं बच्चों को जहाँ तक संभव है, आज के हमारे बच्चे बड़े समय जो कई कार्यों को उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप निश्चित रूप से प्रयास करें कि प्रेमचंद का जो जीवन दर्शन है उस दर्शन के कुछ भी अंश को आप अपने आप आत्मसात कर सकें। अंत में एक शब्द कहते हैं तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब हौसला किया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला किया है ऊंची उड़ान का, क्यों बार बार देखें शायद आसमान का, क्यों बार बार देखें शायद आसमान का। बहुत बहुत समापन समारोह जयंती का मनाया जा रहा है, वो अपनी कविता से न हिंदुस्तान को बल्कि गरीबी और असमानता का भी एक प्रतीक है। उनका जन्म 1980 में हुआ। राय श्रीवास्तव वो डिग्री हासिल किए मात्र स्नातक है। अपनी गरीबी के कारण उनके पिताजी जब वो पढ़ रहे थे तभी उनका देहांत हो गया, लेकिन अपने डिग्री से और अपने सिर्फ मनोरंजन का नहीं था, प्रेमचंद जी का एक बहुत बड़ा संदेश साहित्य के द्वारा उन्होंने दिया लोगों को। उनके किताबों को पढ़ने से या उनकी कहानियों को जानने से आपका एक युग का आपको संदेश मिलेगा और समाज में विषमता को दूर करने, गरीबी से कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, ये सब समझने का एक व्यापक आपको उस किताबों से मिलेगा। वक्ता बहुत हैं, हमको ज्ञान के हैं, इसीलिए चंद शब्दों में, बाकी यहाँ जितने वक्ता हैं। दरभंगा जिला के यूनिवर्सिटी थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया रविवार की शाम। वहीं आयोजित शांति समिति की बैठक में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति समिति के सदस्य ने बैठक में भाग लिया। वहीं कई दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षों ने भी इसमें भाग लिया। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई, जिसमें आगामी दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बने रहे और शांतिपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा आयोजित हो, इस पर सभी सदस्यों ने अपने अपने ओर से सहयोग देने की बात कही। दुर्गा पूजा के मौके पर विभिन्न पूजा पंडाल के पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती करने की भी मांग की गई। सीसीटीवी कैमरे लगाकर उसके द्वारा निगरानी की जाएगी, यह भी बात रखी गई। पूजा के क्रम में किसी भी प्रकार का असामाजिक तत्व के लोगों पर भी पुलिस की नजर बनी रहेगी। दुर्गा पूजा से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण बातों पर शांति समिति और पूजा समिति के सदस्यों ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी। शांति समिति की बैठक थी आपके थाना क्षेत्र के लोगों के साथ, क्या है पूरा ये आज का? ये दुर्गा पूजा के अवसर पे किया गया है, जो कि दुर्गा पूजा 3 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक है। 3 तारीख की प्रथमा है और 10वीं 12 तारीख को है। और सभी पूजा समिति लोगों को उससे रिक्वेस्ट किया गया है कि अपना पंडाल को अग्निशामक और अपना वॉलंटियर को बनाए और जितना मैक्सिमम होगा थाना स्तर से मदद किया जाए। सीसीटीवी लगाने की बात भी होती है और हाँ,
प्रत्येक पूजा पंडाल लोगों का निर्देश दिया गया है कि अपने अपने पंडाल में CCTV कैमरा लगाएं। आवाज की अगर ध्वनि की बात करें तो किस प्रकार ध्वनि का रहेगा इसका? डीजे बजाने पर? डीजे नहीं, डीजे पर सख्त रोक रहेगा। जो डीजे बजाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या पूजा के दौरान तो डीजे बजेगा? बजेगा, फिर वो डीजे वाले पर कार्रवाई की जाएगी। कितने बजे तक बाजा बजाने का किया? रात में 10 बजे तक का बाजा बजाना है और जो एक मानक स्टैंडर्ड उसका साउंड का डेसिबल है उतना ही तक बजाना है। आपके क्षेत्र में कितने पूजा समिति हैं सर? हमारे यहाँ 13 पूजा समिति। सभी को निर्देश दे दिया? किस तरह आप लोग पूजा करेंगे? आज शांति समिति बैठक थी। थाना पर आज जो है शांति समिति की बैठक थी रविवार के दिन, और जो प्रशासन का गाइडलाइन है उनके अनुकूल हम लोग को चलना है और उनसे भी आग्रह किए हैं। हम पूजा समिति का भी स्वयंसेवक काफ़ी मात्रा में रहता है, जो कि पुलिस को भी सहयोग कर, पुलिस को भी हमको भी सहयोग करना होगा। सबसे ज़्यादा हम लोग का है विजयदशमी के दिन जो है रावण वध का कार्यक्रम है, वो भयावह रूप से होता है और करीब 50,000 के लगभग में भीड़ रहते हैं वहाँ दर्शन करने वाले का। जो मेला देखने आते बच्चे के साथ सब रहते हैं। और इस बार पानी भी पोखरी में चारों ओर भरा हुआ है और तीनों जो छठी पोड़ से बेला जाने मुख्य मंदिर पथ तक और कैदराबाद जो तेनू पेड़ के पास से लेकर के छठी दुर्गा मंदिर पहुंच पथ तक पाइपलाइन वाले जो पानी टंकी का बुडको वाला काम कर रहा है और जो है गैस वाला वो पूरा बर्बाद कर चुका है। उसके लिए मैंने निगम को भी, प्रशासन को, पार्षद जयंती देवी को द्वारा लिखा गया है, उसको मरम्मतीकरण किया जाए और बेला से लेकर के छठीपुर के चारों ओर बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की जाए और प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था चाहिए, जो कि हम लोग जो स्वयंसेवक पूजा समिति के रहेंगे उनका सहयोग करेंगे, उन लोग का सेवा हम लोग का ही प्रदान हो, जो शांतिपूर्वक से रावण वध का कार्यक्रम और कॉलेज शोभा यात्रा का कार्यक्रम छठीपुर दुर्गा पूजा समिति का संपन्न हो। अपना परिचय दीजिए। भगवान लाल ठाकुर, समाज सेवी, छठी पोखर, वार्ड नंबर 2। जय माता। समिति की बैठक हुई है, आपको विश्वविद्यालय थाना पर किस तरह का दिशा निर्देश दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? दिशा निर्देश मिला है, इस बार हम लोग कोशिश करेंगे अपने स्तर से सारी कमेटी मिलकर के जो सरकारी गाइडलाइन है सर के आदेशानुसार हम लोग जो सब स्तर से प्रयास करेंगे शांतिपूर्वक पूजा हो और जिस तरह से हम लोग गाइडलाइन मिला है उस अनुसार हम लोग शांतिपूर्वक पूजा पाठ करेंगे। क्या नाम हुआ? समिति की बैठक हुई है दुर्गा पूजा को लेकर, क्या कहेंगे इस पर, किस तरह का वार्ता हुई है? शांति समिति की बैठक हुई तो जो विगत हमने देखा है वैसी बैठक हुई है। थोड़ी सी दिशा निर्देश में बदलाव किया गया है थाना प्रभारी द्वारा, जैसे कि उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्यकर्ता न बनाएं। यह अच्छी बात है, उनका कहना बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए कि 18 वर्ष के कम उम्र के कम बच्चे जो है कार्यकर्ता न बने और पूजा व्यवस्था को सुचारू रूप से जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। और कोई दिशा निर्देश दिए हैं डीजे बाजा वगैरह पर? थोड़ा सा साउंड सर्विस को लेकर उन्होंने कहा, जो कि उचित भी है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना, डीजे बिल्कुल नहीं बजना चाहिए और ध्वनि प्रदूषण को बाधित हो, इसलिए 10 बजे के बाद साउंड सर्विस बंद कर दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत कुमार। किस संस्था से हैं? मैं कांसकार पंचायत दुर्गा पूजा समिति नाका नंबर 2 से पूर्व सचिव दुष्यंत कुमार, वर्तमान में संरक्षक मंडल सदस्य हूँ। अभी विश्वविद्यालय थाना पर दुर्गा पूजा को लेकर के शांति समिति की बैठक हुई है, क्या कहेंगे इस पर, क्या दिशा निर्देश दी गई है? हम दिशा निर्देश यही दी गई कि पूजा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए और जो है सो कम उम्र के बच्चे को मंदिर में उधम नहीं मचाने के लिए और जो है सो कम बच्चे के उम्र को 17 वर्ष से कम आयु के वाले को संस्था में कार्यकर्ता नियुक्त नहीं करने के लिए। यानी 18 वर्ष से ऊपर के कार्यकर्ता रख सकते हैं भवन में? भवन में रख सकते हैं। और किसी तरह का दिशा निर्देश दिया गया है? और कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर। कौन संस्था से? हम कसेरा दुर्गा पंचायत दुर्गा मंदिर कैदराबाद नाका नंबर 2 से। क्या है उसमें आप? हम सचिव के पद पर हैं।